महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा यू टर्न लिया है। सीएम फडणवीस ने राज्य के नए आरटीआई नियमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इन नियमों के विरोध में 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी थी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम 2026 लागू किया था। इन नए नियमों में आरटीआई आवेदन प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए, लेकिन इन बदलाव को लेकर विपक्ष, सामाजिक संगठनों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार पर पारदर्शिता कमजोर करने का आरोप लगाया। लगातार बढ़ते विरोध और अन्ना हजारे के आंदोलन के ऐलान के बाद आखिरकार सरकार ने इस नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नए नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए थे जिन पर इतना विवाद खड़ा हुआ। सबसे पहले आवेदन शुल्क बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया था। जानकारी की प्रति लेने के लिए A4 साइज के हर पेज पर 5 रुपए और स्कैन या डिजिटल कॉपी के लिए भी 5 रुपए प्रति पेज का शुल्क तय किया गया था। रिकॉर्ड देखने की सुविधा पहले 1 घंटे तक मुफ्त रखी गई थी, लेकिन इसके बाद हर घंटे के लिए 50 रुपए देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल श्रेणी के लोगों को आवेदन शुल्क में छूट देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 50 पन्नों से अधिक जानकारी लेने पर शुल्क देना अनिवार्य रखा गया था। सबसे ज्यादा विवाद उस नियम पर हुआ जिसमें कहा गया था कि एक आरटीआई आवेदन में सामान्य तौर पर केवल एक ही विषय शामिल किया जाएगा और आवेदन 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी आवेदन में एक से ज्यादा विषय होंगे तो जन सूचना अधिकारी सिर्फ पहले विषय पर कार्रवाई करेगा और बाकी मुद्दों के लिए अलग अलग आवेदन देने की सलाह देगा। इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत आरटीआई आवेदन के साथ भारतीय नागरिकता साबित करने वाले फोटो पहचान पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति जमा करना भी अनिवार्य कर दिया गया था। अगर यह दस्तावेज नहीं लगाया जाता तो आवेदन वापस भेजा जा सकता था। इसके अलावा यदि मांगी गई जानकारी पहले से किसी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है तो विभाग उसकी हार्ड कॉपी देने के बजाय आवेदक को वेबसाइट देखने के लिए कह सकता था। वहीं अपील की प्रक्रिया भी पहले के मुकाबले महंगी कर दी गई थी। प्रथम अपील के लिए 50 रुपए और राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील के लिए 100 रुपए की फीस तय की गई थी। सुनवाई आमने सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का भी प्रावधान रखा गया था। इन सभी बदलावों का विरोध करते हुए अन्ना हजारे ने कहा था कि ये नियम सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना को कमजोर करते हैं और आम नागरिकों के लिए जानकारी हासिल करना पहले से ज्यादा कठिन बना देंगे। उन्होंने सीएम को ज्ञापन भेजकर आरोप लगाया था कि नए नियम पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करेंगे और अगर इन्हें वापस नहीं लिया गया तो वे 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब सीएम फडणवीस के निर्देश के बाद सरकार ने नियमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार संशोधित नियमों के साथ फिर लौटेगी या फिर व्यापक चर्चा के बाद नया मसौदा तैयार किया जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि अन्ना हजारे के विरोध और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच महाराष्ट्र सरकार को अपने फैसले पर पीछे हटना पड़ा है। जो आंदोलन किया था वो भी समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए किया था। अन्ना हजारे कुछ नहीं। अन्ना हजारे सिर्फ सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बाकी कुछ रखा नहीं। पूरा जीवन समाज और देश की भलाई इसके लिए अर्पण किया। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि ये अभी स्थगित हो गया, ये अच्छी बात है। अगर ये अमल नहीं किया तो हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी विनती एक है कार्यकर्ताओं को और आंदोलनकर्ताओं को, यही विनती है कि 90 साल में आज तक ये आंदोलन करके मैं कहाँ तक करना है। कार्यकर्ताओं ने खड़ा होना चाहिए, आगे आना चाहिए। समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है। इसलिए मेरी विनती एक है कि अभी ये स्थगित हो गया, अभी अच्छी बात है। अगर दूसरा सरकार ने स्थगित किया ऐसा बोला है, लेकिन फाइनल कुछ बताया नहीं। वो फाइनल बताना चाहिए क्या हुआ, स्थगित किया, आगे क्या फिर से चालू कर सकते हैं।